जी। ओम शांति एंड गुड इवनिंग सभी। थोड़ी देर के लिए अंतर जगत की यात्रा पर चलेंगे। एक ऐसी यात्रा जो हमें अपने आप से जोड़ती है, जो हमारे सत्य स्वरूप को इमर्ज करती है। It takes you from acquired self to real self. ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए। Focus your attention at the center of eyebrows, आज्ञा चक्र, भ्रुकुटी का मध्य, थर्ड आई ऑफ विजडम, और इसी स्थान पर विजुअलाइज करें, फील करें अ पॉइंट ऑफ लाइट को, अति सूक्ष्म चमकती हुई बिंदी, अजर अमर अविनाशी चैतन्य दिव्य रूप है बिंदु और स्वरूप है ज्योति। शरीर को चलाने वाली मन, बुद्धि और संस्कारों की मालिक, ऑपरेटर ऑफ दिस बॉडी एंड द माइंड, योग का अर्थ यह मिलन, स्वयं का परमात्मा से मिलन, परम शक्ति से, परमात्मा अलमाइटी अथॉरिटी स्वयं भी बिंदु रूप है, ज्योति का स्वरूप है। उससे मिलन मनाने के लिए हमें भी अशरीरी, विदेही, आत्म अभिमानी पॉइंट ऑफ लाइट के कॉन्शियसनेस में अपने आप को महसूस करना होता है। तब आप जुड़ जाते हैं अपने आप से, सोल कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, which takes you ultimately to the supreme realization. जैसे किसी भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन को करने के लिए वायर को पहले उसके रबर को निकालना होता है, उसकी कोटिंग को, तभी इलेक्ट्रिक सप्लाई पास होने लगता है। नहीं तो रबर डायरेक्टली बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होने की वजह से इट कैनॉट ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। शरीर से भिन्न एक ऐसी चैतन्य शक्ति टिमटिमाती हुई मणि के रूप में स्थित होते ही अब हम जुड़ सकते हैं उस परम शक्ति से, अलमाइटी अथॉरिटी से, जिनकी अनंत असीम बेशुमार किरणें आपके सर के ऊपर छत्रछाया बनी हुई
like a fountain. उसका विजन बनाते ही उसकी समस्त शक्तियां हमारे अंदर उतरने लगती हैं। यस, वेरी स्लोली, धीमे से आंखें खोलें। यस, गुड इवनिंग वंस अगेन एवरीबॉडी। देखिए, आज हम रिलेशनशिप ऊपर तो लेंगे, उसके पहले हमारे पास एक भाई साहब हैं आशीष, बहुत रिक्वेस्ट किया है कि मुझे एसिडिटी के लिए बताइए आप। पहले मैंने थोड़ा लिया एसिडिटी के ऊपर। यस आशीष, प्लीज ओपन करो अपने वीडियो को। हाँ आशीष भाई, एसिडिटी के लिए आपने पूछा है। आपको एसिडिटी में जो गैस ऊपर चढ़ता है, गैस्ट्रो इसोफेगल रिवर्सल डिसऑर्डर, GERD, हाँ, जो छाती में जलन पैदा करता है। हाँ, ब्लोटिंग अलग चीज है, जिसे पेट करेक्ट, में गैस होती है, बार बार डकार आती है। हाँ, एसिडिटी मतलब क्या है? हमारा पेट जो है ना, पेट कहाँ होता है पता है आपको? पेट कहाँ होता है हमारा? यहाँ, कहाँ पर? बीच में? हाँ, यहाँ पे, बीच में होता है पेट? अरे वो तो एब्डोमेन है, वो तो एब्डोमेन है वो। ओके, पेट बाईं तरफ होता है, बाईं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। यहाँ पे, हाँ, देखो ओके, जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो खाने को चबाते हैं, जैसे हम हम्म, उसको स्वेलो करते हैं, उसको हाँ, निगलते हैं ना, तो हाँ, खाना हमारा फूड पाइप में जाता है, करेक्ट, फूड पाइप से सीधा जाता है बाईं तरफ पेट में। ओके, राइट। हमारे पेट में क्या होता है, जैसे ही खाना वहां जाता है ना, तो स्पिंक्टर होता है, ऐसा वॉल होता है। जैसे ही भोजन वहां पहुंचता है तो वॉल खुल जाता है, भोजन सीधा कहाँ जाता है? पेट में। राइट। और फिर पेट में 2 से 2.5 घंटे भोजन रहता है, वहां से फिर छोटी आंत में जाता है प्रोसेस होने के लिए, फिर बड़ी आंत में, फिर कोलन, सबसे बड़ा कोलन भी बड़ी आंत का हिस्सा है। रेक्टम, रेक्टम में जब वो पहुंच जाता है ना, मल, तो फिर वी फील लाइक इवेक्यूटिंग, इसको हम पूरा करते हैं एलिमेंट्री कैनल। तो जो पेट होता है ना, वहां पर पेट में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेस, रेक्टिन, पेनिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुदरत सीक्रेट करती है वहां पर। राइट। वो भोजन को क्या करती है? चर्निंग करती है, चर्निंग। राइट। लेकिन जिसके ओके, अंदर ये एसिड ज्यादा पैदा होता है, excessive secretion of the acid in the body causes acidity। एसिडिटी का सबसे मेन कारण क्या होता है? स्ट्रेस, तनाव। राइट। दूसरा, मैं आपको सब बताऊंगा घरेलू उपाय क्या है, कौन सा भोजन खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, फिर मैं आपको EFT कराता हूँ। राइट। ठीक, आपको जब एसिडिटी रोज होती, 2 साल से आपने मुझे बताया कि 2 साल से एसिडिटी है, बराबर है? 2 साल से। करेक्ट, हाँ, तो आप रात का खाना कितने बजे खाते हैं? पहले 7:30 बजे खाता था, अब 6 बजे खाता वेरी हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखो, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि जिनको भी पाचन का प्रॉब्लम है ना, पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग होता है, डकार आती है, एसिडिटी होती है, खाना वापस, अभी वो जो मैंने बताया ना आपको, जो स्पिंक्टर होता है नीचे पेट में जाता है, लेकिन वही खाना अगर वापस फूड पाइप में आ जाए तो उसको कहते हैं GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिवर्सल डिसऑर्डर, जिसमें वो जो है एसिड रिफ्लक्स होता है वापस ऊपर की तरफ। एसिड कहाँ चाहिए? पेट में। लेकिन करेक्ट, एसिड जब ऊपर आता है फूड पाइप में, तो उसका जो लाइनिंग है ना, उसको करोड़ करता है, और हम्म, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा छाती में जलन होती है। किसी को तो करेक्ट, ऐसा लगता है, इतनी जलन होती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले पहले आपको क्या करना चाहिए? खाने को, आप खाना खाने के लिए कितना टाइम लगता है आपको? आधा सच ही घंटा, बोलना। हाँ, आधा आधा घंटा? घंटा, मतलब बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से खाते हैं। 20 मिनट कम से कम खाना खाने को लगाना चाहिए। खाना जरूरत से कम खाना चाहिए। बार बार एसिड वालों को नहीं खाना चाहिए। जैसे आपने सुबह एक ब्रेड का पीस लिया, उसके पहले एक बिस्किट का पीस लिया,
जितनी बार आप खाओगे ना उतनी बार एसिड रिफ्लेक्स होता है वहां पर, सीक्रेट होता है। तो आपको क्या करना है, मील्स 3 मील्स में ही खाने का है आपको, उसके बीच में कुछ नहीं। चाय कॉफी भी कोशिश करके अवॉइड। आप पीते हैं चाय कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। तो आपको एसिडिटी का भी मैं EFT सारा क्लियर कराऊंगा। हाँ। पहले पहले है ना, आप जो मैंने बताया कि बहुत धीरे धीरे खाना चाहिए वो खाते हैं, हाँ। जल्दी खाना चाहिए वो भी आप जल्दी खाना खा के। सोते करेक्ट। कितने बजे हैं? 10:30 के करीब। और सुबह? सुबह 6 से 7 के बीच में उठ जाता हूँ। अच्छा, तो एसिडिटी दिन को भी होती है रात को भी होती है? हाँ, तो अभी फिलहाल क्या हो रहा है, जब मैं सोता हूँ तभी पूरा एसिड ऊपर आ जाता है यहाँ पे। तो आपको GERD एक्चुअली एसिड हाँ, सर रिफ्लक्स जी, है और सर आपको जी, मुंह पूरा। और मुंह में सर पानी जी। आता है, कंटिन्यूस मुंह में हाँ पानी हाँ, आता है। ऑफकोर्स वो तो सारा नीचे का जो एसिड है ना, मुंह में हाँ। पानी नहीं है एक्चुअली, वो एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो अंदर, ऑफकोर्स वो सारा जो मिक्सचर रहता है पेट में पूरा ऊपर तक आता है, कई बार नाक से भी निकल जाता है बाहर वो। हाँ, नहीं, दिन राइट, भर लेटे। मुंह में पानी आता रहता है। हाँ तो बस वो एसिड रिफ्लक्स ही है आपका ओके। प्रॉब्लम, मैं आपको अभी दूर करूंगा। दूसरी बात सर आपको जी, बता दूं मैं कि आप है ना सर जी। च्युइंगम, च्युइंगम बिना शक्कर का अगर आप चबाओगे ना, उससे भी एसिडिटी कम होती है। आपने कभी ट्राई किया मीठा च्युइंगम? नहीं, हाँ। फीका वाला च्युइंगम, नहीं। उसको चबाने से एसिडिटी कम होती है, आप ध्यान रखो। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ओके। वेज टू कंट्रोल एसिडिटी। च्युइंगम को आप खाओगे। दूसरा जो है ना, आप जो है ध्यान रखो कौन सा फूड एसिड ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तले हुए पदार्थ, और मिर्च सब मसाले वाले प्योर पदार्थ। कंट्रोल डाइट है अभी फिलहाल, तो 2 महीने से कंट्रोल डाइट हाँ है। तो फिर आपको मैं EFT में आज क्लियर कराऊंगा वो। हाँ। दूसरा जो है ना, आपको आपकी नींद बराबर, नींद नींद अच्छी है ना, अच्छी बराबर हाँ, आपको? नींद वो फिलहाल गोलियां ले रहा हूँ, आयुर्वेदिक की गोलियां ले रहा हूँ, तो नींद आ जाती है। अच्छा, उसके लिए भी आपको गोलियां लेना पड़ता है। अच्छा ये अपना हाँ। जो है, ये क्या कहते हैं उसको? डॉक्टर कह रहे हैं एंजाइटी की वजह से शायद हो हाँ रहा हाँ, होगा। मैं आई एम कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग दैट। हाँ। बनाना है ना, बनाना पहले मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, जो ठीक है। केला है ना, पका हुआ केला हाँ, खाने से तुरंत एसिडिटी कम होती है। राइप बनाना, ठीक है। वो बात आप ध्यान में रखो। और ठीक है। दूसरा, खाने के बाद अगर आप जीरा थोड़ा लेके ना मुंह में, वो चल जीरा आप है ना चबा के भी ले सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी पियोगे ना तो भी एसिडिटी उससे और डकार दोनों के लिए बहुत ज्यादा फायदे वाला होता है ये। राइट। उसके उसके बाद में आप स्मोकिंग वगैरह नहीं करते हैं? स्मोकिंग करते नहीं, हैं कुछ क्या? नहीं। कुछ नहीं। अल्कोहल अल्कोहल भी नहीं लेते हैं आप, है ना? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो लौंग होती है ना, लौंग, हाँ। क्लो, क्लो, अगर उसको चबाओगे तो भी एसिडिटी में फायदा होता है। ओके। बड़ी लौंग होती है, बड़ी लौंग पता है? बड़ी लौंग, नहीं, नॉर्मल ही पता है, बड़ी पता नहीं है। बड़ी लौंग भी आपको, बड़ी लौंग को क्या बोलते हैं? कैडमिनन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विजय विजय लक्ष्मी क्या बोलते हैं बड़ी बड़ी सौंफ को, बड़ी लौंग को? सौंफ। मैंने काली इलायची देखा है, काली इलायची? नहीं। हाँ, काली इलायची होती है ना, बड़ी इलायची। हाँ वही 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 मैं ओके। बोल रहा हूँ, बड़ी वही मैं इलायची बोल रहा हूँ। होती है, हाँ। बड़ी इलायची होती है, उसको भी अगर चूसोगे ना, उससे भी जो है ना एसिडिटी जो है आपकी जो है कम होती है। दूसरा, वो मसाले वाटरमेलन का होता है, जूस, वाटरमेलन मसाले का की जूस तस्वीर। पियोगे ना, कलिंगड़ का जूस, कलिंगड़, हाँ। कलिंगड़ का जूस अगर आप पियोगे उससे भी एसिडिटी कम होती है। ये आप सब सारी चीजें है ना घर में ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको आज निकाल दूंगा क्लियर, मैं आपको जो मेन ठीक। कहाँ से आ रहा है दैट विल क्लियर इट थ्रू। दूसरा ना, खाना खाने के बाद है ना, गुड़ खाया करो, गुड़। ओके। जैसे सौंफ खाते हैं ना, आप गुड़ खाया करो। हर बार खाना खाने के बाद गुड़ खा लिया करो। गुड़ है ना एंटासिड का काम करता है। ओके। राइट। उसके अलावा जो है मिंट लीव्स, मिंट लीव्स क्या होता है विजय लक्ष्मी? मिंट पुदीना, लीव्स किस? पुदीना, पुदीना। पुदीना, पुदीना, यस। इट ऑल्सो रियली विल रियली हेल्प यू। जिंजर है, अजवाइन है, और ठंडा दूध है, बटर मिल्क है, छाछ, हम्म। ये सभी चीजें आपको हेल्प करेगी एसिडिटी के लिए। ठीक है। राइट। अभी एसिडिटी को जो है ना अवॉइड करने के लिए मैं आपको एक पहले एग्जांपल बताता हूँ, फिर हम चलेंगे आगे। एक व्यक्ति को, एक एक ध्यान से सभी सुनना, ये स्टोरी बता रहा हूँ। गैरी क्रे के पास एक आया था व्यक्ति, उसको बहुत ज्यादा एसिड रिफ्लक्स होता था, बहुत ज्यादा एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स जब को था ना। तो उसका 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 उस भाई साहब का है ना, एक उसने एक औरत से शादी किया। उसका पहला पति एक्सीडेंट में मर गया था। 2 साल का 2.5 साल की एक बच्ची थी और 1 साल की एक बच्ची थी। उसने उसके साथ शादी किया, 20 साल तक शादी चली। जिन्होंने नए रिलेशन से बच्चा पैदा नहीं किया,
और है ना, इस व्यक्ति को करीबन 1 साल से डाउट आने लगा कि मेरी पत्नी अब शायद मुझसे रूठी हुई है। उसने जब पता लगाया थोड़ा यहाँ वहाँ, तो उसको पता लगा कि किसी और के साथ ये मतलब डेटिंग कर रही है। तो उसको है ना, उसने उसको पहले बोला कि तू मुझे बता कहाँ गई थी, अगर ऐसे कुछ को जब से पूछा उससे, तो उसने कहा कि हाँ मैं भाई तेरे से उब चुकी हूँ, और भाई मैं आपसे अलग हो जाना चाहती हूँ। तो उसको लगा कि मैंने तो पूरी कुर्बानी दी है, इसका पति गुजर गया था, 2 बच्चियों को मैंने अपनाया, बहुत प्यार दिया, पूरी जिंदगी मैंने उनको पाला, और अब ये दूसरा डेटिंग करती है, मुझे पता भी नहीं। इस बात को लेकर है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा एंग्विश था, गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा। बहुत ज्यादा गुस्सा हम जब करते हैं ना, तो हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ना, कार्टिजोल, एड्रेनल, नॉरएड्रेनल, वो ज्यादा सीक्रेट होते हैं, वो बॉडी के हर सिस्टम को खराब करते हैं, हर सिस्टम, पाचन, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, इम्यून, हर बात 13 के 13 सिस्टम्स को खराब करते हैं ये। हमारा जो है जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इम्यून सिस्टम, उसको भी खराब करता है ये। तो है ना, उसको ऐसा ऐसा बहुत गुस्सा आने लगा। तो है ना, गैरी क्रेग के पास गया वो, नहीं नहीं उसने, सॉरी, उसने लेटर लिखा था गैरी क्रेग को कि भाई मैं आपके भेजे द्वारा प्रैक्टिशनर से मैंने इलाज कराया है। तो है ना, उनको क्या हुआ था, जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना एसिडिटी को, जीआरडी को, तो आगे जाके बहुत खतरनाक रूप लेते हैं। उसको ना क्या हो गया, इसोफेगस पाइप, एंड इसोफेगस इसको बोलते हैं, फूड पाइप को इसोफेगस पाइप बोलते हैं, फूड पाइप, वहां का कैंसर हुआ उसको, और पेट का कैंसर हुआ। कोलोन में कैंसर होता है वैसे, तो दोनों कैंसर उसको हो गया, और ये आया ईएफटी कराने के लिए। तो सबसे पहले पहले उसको पूछा गया कि आपको जो है लाइफ में सबसे ज्यादा परेशानी कौन सी बात की है। उसने कहा कि मेरी बीवी ने ना मुझे धोखा दिया है, 20 साल तक मैंने उसके दोनों बच्चों को अपनाया, हम लोग साथ में रहे, और अब उसने दूसरे के साथ डेटिंग करने लगी है। तो ये बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा पीड़ित हूँ अंदर ही अंदर से, राइट। तो उसको लेकर सबसे पहले पहले ये टैपिंग कराया गया कि मैं बहुत ज्यादा क्रोधित हूँ अपनी बीवी के ऊपर, जिसने बेइंसाफी किया, डेटिंग तो किया किया, मुझे पता भी नहीं चलने दिया। उसको लेकर टैपिंग कराया। उसकी लेवल करीबन 9 थी, 9, ये जो जीआरडी की जॉब को है ना, उसकी लेवल 9 थी। उसके बाद मैं आपको क्यों एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपको जब मैं आगे लेके जा रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ नहीं भी बता सकते हैं, तो आप देखना कि ये सब चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी, राइट। तो फिर क्या हुआ, उसको है ना उसको उसने कहा कि वो क्या महसूस हो रहा है, जैसे एक राउंड ईएफटी का कराया, तो उसको पूछा कि आपको क्या, बोला है ना मुझे ना गले में पता नहीं क्यों थोड़ा ऐसा लगा जैसे गले में कोई चीज अटक रही है। तो बोला कि भाई ऐसा पहले कब हुआ था आपको, बोला जब मैं, मेरे छोटा भाई को हेपेटाइटिस की बीमारी डिटेक्ट हुई, उसमें मुझे ये, यानी थ्रोट में थोड़ा सा ऐसा लगा कोई चीज अटक रही है, आई नॉट फीलिंग कंफर्ट इन द थ्रोट। उसको लेकर ईएफटी कराया गया। उसके बाद में है ना, उसको कराया गया कि, उसको पूछा गया कि आपका नेचर क्या था, आपकी बीवी अगर आपको छोड़ के गई है, तो कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में एनर्जी एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो रही है, जो आज हम कराएंगे आगे ना रिलेशनशिप का। तो रिलेशनशिप क्या है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अगर अब यहाँ से एक साइड से पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, एक साइड से नेगेटिव जा रही है, और फिर यहाँ से भी नेगेटिव आ रही, तो कभी बात नहीं बनेगी। कई बार मेरे पास केसेस अभी भी चल रहे हैं, 4 केसेस जिनका पति छोड़ के चला गया है, या आता तो है लेकिन फिर भी वहां टिक नहीं पाता है। तो जब भी निगेटिव एनर्जी उनको देख दिया जाएगा कि है ही ऐसा, ये निकम्मा है, कभी नहीं सुधरेगा, जिसने मुझे धोखा दिया है, ये जिसने मेरे साथ बेइंसाफी की है, मगर अगर जितनी बार हम किसी भी रिलेशनशिप में नेगेटिव एनर्जी को भेजेंगे ना, तो वहां से भी नेगेटिव एनर्जी आने ही वाली है। अगर वो वापस लौट कर भी आया, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं है। इसलिए मैं बार 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 कहता हूँ कि रोज मेडिटेशन करो। आप भी मेडिटेशन करने से है ना, ये सारी बीमारियां, अल्सर भी उतर जाता है मेडिटेशन से, अल्सर जिसका कोई मेडिकल साइंस के पास इलाज नहीं है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसको बोलते हैं ना, सूजन आ जाती है, कोलोन मतलब बड़ी आंत में, उसका भी इलाज मेडिटेशन से होता है, राइट। तो उसके बाद है ना, उसको फिर टैपिंग कराया गया कि 3 साल के बच्चे को जब हेपेटाइटिस हुआ, तो उसको लेकर टैपिंग कराया। फिर उसको पूछा कि आपका नेचर क्या है, बीवी के साथ आप कहाँ फेल हुए हैं। मतलब मेरी है ना बीवी मेरे बिजनेस में साथ देती थी, और वो हमेशा ही, मैं उसको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता था, डोमिनेटिंग नेचर था मेरा बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो आज हो सकता है बर्दाश्त करते करते आज मुझसे रूठ गई है। तो उसका ना कंट्रोलिंग नेचर को लेकर ईएफटी कराया गया। उसको 2 कैंसर थे, एसोफेगस कैंसर, कोलोन कैंसर। तो उसको फिर इसके ऊपर भी टैपिंग कराया गया लोकल इसके ऊपर,
और उसको गिल्ट फीलिंग था कि मैंने अपनी पत्नी को क्यों इतना ज्यादा कंट्रोल किया। गिल्ट फीलिंग भी कंट्रीब्यूटिव फैक्टर था वो उसका सारा प्रॉब्लम का, कैंसर का। तो आखिरी में फिर उसका कीमोथेरेपी चालू हो गया। रोज ईएफटी करवाया जाता था उसको, डेली घर में बताया कि करो आप ईएफटी। और ये रिपोर्ट जब तक उनके पास आई, गैरी क्रे के पास, उसने लिखा था कि मेरा कीमियो बिल्कुल ही साइलेंटली जा रहा है, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और मेरा धीरे धीरे कर एसिड रिफ्लक्स, अभी तो खैर उसको तो उससे कॉम्प्लिकेट आ गया था, कैंसर था, तो कीमो भी चालू थी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हर बीमारी के पीछे, चाहे वो माइग्रेन है, चाहे कोई भी एनी डैम डिजीज अगर मेरे शरीर में है, किसी भी ऑर्डर की, किसी भी सिस्टम से, किसी भी अंग से कनेक्टेड, तो उसका कारण क्या है बताओ विजयलक्ष्मी, व्हाट इज द रीजन? इमोशंस होंगे। अनरिजॉल्व इमोशंस, अनरिजॉल्व इमोशंस। मैं जिंदगी में किस बात को लेकर बहुत नाराज हूँ, दुखी हूँ, भयभीत हूँ, चिंतित हूँ, अशांत हूँ, या फिर गिल्ट फीलिंग है मेरे अंदर, तो कोई ना कोई रिजॉल्व इमोशंस होते हैं कारण, और उससे एनर्जी इम्बेलेंस होती है और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करती है। एसिडिटी का सीधा कनेक्शन आपको बताऊं, टाइप ए पर्सनैलिटी आप हैं आशीष, आई एम टेलिंग यू आर टाइप ए पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी और टाइप बी पर्सनैलिटी होती है। टाइप ए पर्सनैलिटी, इवन आई एम टाइप ए पर्सनैलिटी, इवन आई एम एसिडिक इन नेचर। सर जी, यस। सर जी, मुझे ना हाँ बचपन से ही पानी पीने के बाद एसिडिटी होता है, तुरंत ही। हाँ, तो मैं जो आपको कराऊंगा अभी पानी इसको। ज्यादा पी लूंगी ना, थोड़ा भी, तो तुरंत यहाँ पे आने लगेगा पानी। नहीं तो आप क्या करो, पानी को है ना चार्जिंग करके पियो। आज के बाद पानी हाथ में लिया ना, ऐसा पानी हाँ। हाथ में लिया, उसको ना 11 बार या 7 बार बोलो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, अब मैं पानी पीने जा रही हूँ, और मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पाचन सिस्टम को जो इस पानी को स्वीकार कर रहा है। बस करके देखना आप। यू टू ब्लेस द वाटर, यू टू बी थैंकफुल टू द वाटर। और पानी बहुत बैठकर पानी पीना है, और एक एक सिप करके पीना है। एक सिप ऐसे पिया नहीं तो कैसे, हाँ, रुक ऐसा। रुक। मैंने क्या किया पता है आपको? मैं क्या करता हूँ, सुबह भी आज भी मैं जब उठा ना अमृत वेले, तो मैंने 2 गिलास पानी पीता हूँ, मैं हल्का सा गर्म करता हूँ पानी, और 2 गिलास पी के फिर मैं बैठता हूँ मेडिटेशन के लिए। मैंने क्या चालू किया है, ये पानी पीते समय 2 गिलास पीता हूँ मैं सुबह उठने के साथ में। 2 गिलास पीने के साथ में बराबर टॉयलेट एकदम क्लियर आ जाता है विद इन नो टाइम। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक सिप लेने के साथ में, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिल का सहारा बाबा, शुक्रिया बाबा, वहाँ बाबा, वहाँ वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ऐसे करके मैं करीबन करीबन 3 बार रिपीट करता हूँ, 2 गिलास पानी के पी लेता हूँ। मैंने नियम बना लिया कि मैंने बाबा के नाम लेते जाऊंगा पानी पीने के साथ में। तो भगवान का नाम लोगे तो दो शक्ति जब आपके अंदर जाएगी ना, मिरेकुलस रिलीफ आप देखोगे, मिरेकुलस रिलीफ। आप भी आशीष, आप भी पानी पियोगे ना, पानी का गिलास हाथ में लेने के साथ में आपको सिप सिप करके पानी पीना है, क्योंकि जो धीरे धीरे पानी पीता है ना, तो उसके अंदर सलाइवा जाता है पानी के साथ में। अब ऊपर से ऐसा पानी पियोगे और गट गट करके पानी पियोगे तो क्या सलाइवा को तो टच नहीं करता है ना, सलाइवा टच नहीं होता है। तो पानी को बैठकर पीना चाहिए, बहुत धीरे धीरे पीना चाहिए। मैं कम से कम 2 गिलास पानी जब सुबह को पीता हूँ ना, तो मैं समझता हूँ शायद उसको, उस पानी को है ना, मैं 20-25 बार निकलता हूँ, 25 टाइम्स आए शेलो दैट वाटर। तो वो भी आपको करना है, वो भी आप करके देखना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका। समझ आया? एसिडिटी का कारण होता है टाइप ए पर्सनैलिटी। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कमिटेड होता है काम के प्रति, डायनेमिक, एक्टिव, परफेक्शनिस्ट, और ऐसे लोग इम्पेशेंट होते हैं, अधैर्य होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं, बहुत जल्दी आपे को खो बैठते हैं। दीज पीपल आर कॉल्ड द टाइप ए पर्सनैलिटी। देखो, दे आर वेरी एक्टिव, दे आर वेरी डायनेमिक, दे आर वेरी मच परफेक्शनिस्ट। हर काम उनको परफेक्शन चाहिए, है ना। और दूसरा है, बहुत जल्दी धैर्य को खो बैठते हैं। हमें राइट? मेरा आपकी बेटा ऐसे पर्सनैलिटी, ही है। हाँ मेरा आपका बेटा है। ऐसे ही है। हाँ, देखा ना भाई, और ये एकदम हाइपर हो जाता है। टाइप बी पर्सनैलिटी क्या होता है? ठंडा ठाकुर। ठंडा ठाकुर रिएक्टिव नेचर नहीं होता, पैसिव नेचर के होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों का जो एसिडिटी, मेरा बॉडी भी एसिडिक बॉडी है, और एसिडिक वाले बॉडियों को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, आगे जाके जॉइंट्स पेन, बहुत सारी तकलीफें होती है, कान फट जाते हैं ऐसे लोगों के, बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट होते हैं। अगर मैं बचा हुआ हूँ तो बिकॉज ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस, सच बोल रहा हूँ मैं खाता हूँ, सब खाता हूँ मैं, तला हुआ भी खाता हूँ, भुंजा हुआ भी खाता हूँ,
और मिठाई भी खाता हूँ। काजू तो मैं इवन जो साल्टेड काजू 10-10, 15-15 पीस एक साथ खा लेता हूँ, एक साथ खा लेता हूँ। लेकिन मेडिटेशन नहीं किया, फ्रूट नहीं खाया, सलाद नहीं खाया, उस दिन एसिडिटी ज्यादा होगी होगी आपकी। अल्कलाइन होता है, एल्कलाइन होता है सलाद और फ्रूट, वो आपको लेना चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस करता है वो। आप फ्रूट खाते हैं कि नहीं? हाँ खाता हूँ, अनार खाता हूँ। हाँ, और सलाद? सलाद अभी फिलहाल डॉक्टर ने मना किया है, बोले कि इससे भी एसिडिटी बढ़ जाती है, तो वो कच्चा। उससे देखो, ककड़ी से बढ़ती है, ककड़ी से, हाँ टमाटर से भी बढ़ती है, जैसे हाँ डॉक्टर बोलता है सब। और सलाद जो है ना, आप अगर कपालभाति प्राणायाम करोगे ना डेली 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम, वो बहुत ज्यादा अच्छा है पाचन के लिए। बाह्य कुंभक बहुत अच्छा है पाचन के लिए। उसके बाद में शीतकरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, इसके लिंक्स है मेरे पास में, मेरी वीडियो निकले उसको मैं भेज सकता हूँ। शीतली, शीतकाली और चंद्रांग प्राणायाम, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। रात को सोने के समय अगर आप दाहिनी तरफ सोओगे ना, राइट हैंड साइड, तो आप तो सो ही नहीं पाते होंगे। दाहिनी तरफ जैसे ही सोने को जाओगे ना, आपको छाती में ऐसा भारीपन लग जाएगा, क्योंकि वो जो हमारा जो इसोफेगस पाइप है, इसोफेगस स्फिंक्टर है ना, वो इस तरफ टिल्ट हो जाता है। और ऐसे लोगों को, एसिडिटी और लोगों को, जो डायफ्राम का जो होल होता है ना, जहाँ से वो पास होता है, डायफ्राम के थ्रू वो पाइप पास होता है, तो उनका जो है ना, वो जो होल बड़ा हो जाता है। और फिर जो स्फिंक्टर जो है ना, वो खुलना चाहिए पेट में, वो खुलता है कहाँ पर? पेट के ऊपर, ऊपर। ऊपर, और फिर वो पूरा एसिड बाहर आता है। दैट्स रीजन। चलो अभी हम चालू करते हैं। सबसे पहले मैं जनरल लूंगा, मैं क्या क्या होता है मैं भी बोलूंगा, अभी बता देना मुझे। चलो सभी, एसिडिटी इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, जो दुनिया के मैं समझता हूँ 50% लोगों को एसिडिटी है, 50% पीपल हैविंग, क्योंकि स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस कॉजेज द एसिडिटी मोर। यहाँ पे आओ सभी, कराटे चौक पॉइंट पर। आपको पता है ना पॉइंट, आप तो अच्छी ज्वाइन क्लास हाँ अटेंड करते हैं ना आप हमारी। हाँ। यहाँ पे आओ, कहो मैं मैं पिछले 2 सालों से पिछले 2 सालों पिछले से 2 सालों से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एसिडिटी से एसिडिटी से एसिडिटी से पीड़ित हूँ, पीड़ित हूँ। पीड़ित हूँ। पीड़ित हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर फिर भी भी अपने अपने आप आप से से प्यार प्यार करता हूँ, करती हूँ, स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करती हूँ। मैं मैं मैंने 2 सालों से दो दो सालों से सालों से एसिड रिफ्लक्स को लेकर एसिड रिफ्लक्स एसिड को लेकर रिफ्लक्स को लेकर बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा परेशान हूँ। परेशान हूँ। परेशान हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर भी फिर अपने भी आप से अपने आप प्यार से प्यार करता हूँ, करता हूँ, स्वीकार स्वीकार करता करता हूँ। हूँ। दिस एसिडिटी, दिस इस एसिडिटी, एसिडिटी ऐसा लगता है ऐसा ऐसा लगता है लगता है कि मानो मेरी जान लेके रहेगी ये। कि मेरी मानो मेरी मेरी जान जान लेके लेके रहेगी। रहेगी। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर फिर भी भी मैं अपने अपने आप आप से से प्यार जान। करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। दिस एसिडिटी, दिस इस एसिडिटी, एसिडिटी जो पेट का एसिड पेट का एसिड वापस फूड पाइप में वापस फूड वापस पाइप पेट में में आने लगता है, आने लगता है। मेरी छाती में मेरे मेरी छाती छाती में में इतनी जलन होती है, कितनी इतनी जलन जलन होती होती है। है, ऐसा लगता है मानो ऐसा ऐसा लगता लगता है है मानो मानो सांस रुक सी गई हो। सांस सांस रुक सी रुक गई सी हो। गई हो। कई बार तो कई कई बार बार तो तो बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा नींद डिस्टर्ब हो जाती है। नींद नींद डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो हो जाती है। जाती है। जब एसिड रिफ्लक्स होता है जब जब ऊपर एसिड की एसिड तरफ, रिफ्लक्स होता है ऊपर की तरफ, ऊपर ऊपर की की तरफ, तरफ, तब मैं तब मैं तब मैं बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल भी भी सो नहीं पाता हूँ। सो सो नहीं नहीं पाता। पाती हूँ। बार 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 मेरे शरीर का मेरे मेरे शरीर का शरीर को अपना मैकेनिज्म अपना अपना मैकेनिज्म मैकेनिज्म उसको वापस नीचे उसको वापस उसको नीचे वापस नीचे ले जाने के लिए ले जाने ले के लिए जाने के लिए एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होता एक्टिवेट है। होती है। मैं 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 एसिडिटी के लिए एसिडिटी एसिडिटी के के लिए लिए बहुत सारा डाइट कंट्रोल करता हूँ। बहुत बहुत सारा सारा डाइट डाइट कंट्रोल कंट्रोल करती करता हूँ। हूँ। शाम का भोजन शाम का दिन का भोजन भोजन सूर्यास्त के पहले कर लेता हूँ। सूर्यास्त सूर्यास्त के से पहले पहले कर कर लेता लेती हूँ। हूँ। भोजन खूब चबा चबा कर खाता हूँ। भोजन खूब भोजन चबा खूब चबा चबा कर चबा खाता के हूँ। खाती हूँ। डॉक्टरों की दवाइयाँ भी लेता हूँ, डॉक्टरों की डॉक्टर दवाई भी लेता हूँ। लेती हूँ। लेकिन एसिडिटी है कि लेकिन ये एसिड एसिडिटी है कि है कि कम होने का नाम नहीं लेती।
कम होने का नाम नहीं लेती है। चाय कॉफी, चाय कॉफी, एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड मतलब जिसमें वो जो कोला होता है ना, जिसमें एरिटीज होते हैं। देखो योगा वाला क्या बोलते हैं, योगा वाले क्या बोलते हैं, जितने भी टिन पैक पदार्थ आते हैं ना, जितने भी टिन पैक पदार्थ आते हैं खाने के या पीने के, उनको कभी नहीं लेना चाहिए। मैं कभी नहीं पीता। हमारे घर में मेहमान आते हैं ना, वो पता नहीं जूस के इतने बड़े डब्बे निकालते हैं, मिसेज बोलती है ये फ्लेवर है, वो फ्लेवर, ये फ्लेवर है, कौन सा लोग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कभी नहीं पीता ऐसे ऐसे। कभी बाय चांस वंस इन ब्लू मून पिया तो हल्का सा पाव ग्लास लेता हूँ बस। तो आई कीप, मैं हमेशा ही मैं मैं हमेशा ही हमेशा ही एरेटेड ड्रिंक्स को, ड्रिंक्स को जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, कलर्स होते हैं, कलर्स होते हैं, जो एसिडिटी वालों के लिए, जो एसिडिटी वालों के लिए बिल्कुल भी बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होते हैं। सूटेबल नहीं नहीं होते हैं। होते हैं। तला हुआ खाते हैं हम, तला हुआ फ्राइड या मिर्च नहीं, मसाला, कुछ वो भी नहीं, नहीं कुछ खाते। नहीं, देखो फिर कंट्रोल भी डाइट है। अभी अभी हाँ, विल कम टू दैट कल, अनदर नाउ। अभी ये 3 टैपिंग और कर लेते हैं। एसिडिटी की वजह से, एसिडिटी की वजह से मैं मैं अपने आप को अपने आप को बहुत ज्यादा लाचार महसूस करता हूँ। बहुत ज्यादा लाचार महसूस करती हूँ। इतनी यंग एज में ही, इतनी यंग एज में ही इतने सारे डाइटिंग रिस्ट्रिक्शंस, इतने इतनी सारे हार्ड डाइटिंग डाइटिंग रिस्ट्रिक्शंस, मैं मैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एसिडिटी की वजह से एसिडिटी की वजह से फेड अप हो चुका हूँ। फेड अप हो चुका हूँ। चुकी हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ ऑल। आई एम आई एम टायर्ड टायर्ड ऑफ ऑफ ऑल। यस, लंबी गहरी सांस लो। बहुत ज्यादा अगर एसिडिटी होती है, एंटासिड आप घर में रखते हैं, इनो हाँ, अगर रखते हैं कि नहीं घर में, हाँ, रखते हैं जेल्यूसिल ना, उसका हाँ, मतलब कुछ भी ले लो आप, तो वो है ना थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ करता है 2-3 घंटे। समझो आपको रात को नींद नहीं आ रही है ना, वजह एसिडिटी हो रही है, तो आप ना खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठो 5 मिनट, वो बहुत अच्छा रहता है वज्रासन। ठीक है। वज्रासन मालूम है ना, पैर हाँ, को पीछे फोल्ड हाँ, करके अंगूठे पता है, मिला के पता हील्स है। को पार्ट करते हैं, अपनी सीट को वहां रखते हैं, हाँ, बॉडी स्ट्रेट। 5 मिनट से ज्यादा मत करना, 5 मिनट बस हो गया। ठीक है। ज्यादा करोगे तो मेरे को शायद उससे ही मेरे घुटने गए हैं दोनों। मैं 3-3 घंटे वज्रासन में बैठा था, 3-3 घंटे मेडिटेशन वज्रासन बैठा था, सेंटर वज्रासन बैठा था, अपनी ऑफिस में एग्जीक्यूटिव चेयर पर वज्रासन बैठा था। मुझे बहुत ज्यादा लोड मेरे ज्वाइंट पे आया है, एंड आई एम सफरिंग विद दिस ज्वाइंट पेन। तो ज्यादा नहीं बैठना, 5 से 10 मिनट, दैट्स ऑल। ठीक है। राइट। अभी अभी लाइफ में कब से आपको 2 साल से बहुत ज्यादा एसिडिटी है, बराबर। करेक्ट। आप क्या काम करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपका तो काम ही है, स्ट्रेसफुल काम है, पूरा दिन कंप्यूटर काम करना पड़ता है। हाँ, पूरा। राइट। लाइफ में कोई इशू चल रहा है आपका जहाँ से आपको तनाव हो, बॉस का टेंशन है, काम का टेंशन है, या कहीं आप शादीशुदा हैं हाँ, शादीशुदा हूँ। तो कहीं से ऐसी एरिया लाइफ की जहाँ से आपको 2 साल से ज्यादा उस तरफ से परेशानी हो रही है, वो चाहे जॉब है या फिर आपका घर है, क्या है मुझे बताइए, तो आई गो टू द रूट कॉज ऑफ दैट। हाँ, ठीक है। व्हाट इज कॉजिंग जॉब, यू द टेंशन बेसिकली? अभी फिलहाल तो जॉब का कोई टेंशन नहीं है। 1 साल से तो कुछ टेंशन नहीं है जॉब का। थोड़े फैमिली में प्रॉब्लम थे भाई की, हम जॉइंट फैमिली रहते थे, पर हाँ कुछ हाँ इश्यू की वजह से भाई के साथ अनबन होती रहती थी, तो अब वो सेपरेट हो गया है। हाँ हाँ। पर अभी ठीक है, पर फिर भी मतलब बुरा लगता है कि ये हम इतने साल साथ में रहे पर वो कुछ केयर नहीं किया, और कुछ देखो ऐसी अभी घटना अभी हो गई। जैसे आपने बोला ना कि मेरे को अभी, यानी ऑफिस का तनाव 1 साल से कुछ नहीं है, लेकिन 1 साल के पहले जो तनाव था ना, उस समय आपने जो इमोशंस क्रिएट किए हैं ना, उन सभी ने आपके बॉडी की एनर्जी को इम्बेलेंस किया है, एंड कॉन्सिक्वेंटली यू आर शोइंग द एसिडिटी एज ए रिजल्ट ऑफ दैट। तो हाँ, आपको वहां भी जाना पड़ेगा। ईएफटी हम क्या करते हैं कि जो जो डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज हैं, भाई के साथ है, आपका बॉस के साथ हुआ होगा, या जॉब है, वट एवर इट इज, तो वहां भी आपको जाके सब टैपिंग का हो सकता है कि आप एसिडिटी पूरी खत्म हो जाए। क्योंकि इतना सारा कंट्रोल आप करते हैं फिर भी आपको एसिडिटी होती है, तो इसका मतलब क्या है, आपके अंदर ना अनरिजॉल्व इमोशंस हैं। इतना जितना कंट्रोल करते हैं ना, आई हाईली अप्रिशिएट आशीष भाई, इतना कंट्रोल कोई नहीं करता। लोग तो एसिड से मरते रहते हैं, फिर भी रात को खाते हैं, लेट खाते हैं, कुछ कंट्रोल नहीं करते। आप तो सब कुछ करने के बाद भी आपको हाँ, इतना प्रॉब्लम है। तो हाँ, सबसे पहले पहले है ना, आपको जॉब को लेकर
पहले मैं जॉब को लेकर जाऊंगा। जॉब को लेकर पहले क्या प्रॉब्लम रहता था आपके नौकरी में वहां पर? नहीं, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं, आपने बोला 1 साल से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 1 साल पहले प्रॉब्लम एक था साल क्या? तक मतलब 1 साल से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कह रहा हूँ मैं। उसके पहले क्या था? उससे पहले मतलब जॉब चेंज करना था, सैलरी वगैरह कम था, तो वो इशू हो रहा था बस। तो ये है ना, ये हाँ तो उसकी वजह से क्या थे आप? चिंतित थे हाँ या परेशान थे, हाँ हाँ भयभीत थे, या फिर क्या, कौन सा इमोशन आपने क्रिएट किया? नौकरी नहीं मिल रही अच्छी, हाँ पगार कम है, हाँ, पगार जीवन कम है, यापन नहीं सैलरी हो कम पा है, रहा, वही जीवन एक था। यापन नहीं हो रहा है, हाँ, तो आपको अपने फ्यूचर को लेकर चिंता चिंता तो लगी हुई ना, करेक्ट। राइट? पहला पहला हम वो इशू लेंगे, फिर मैं आपको 2-3 और इशू लेके कराऊंगा। चलो ठीक करेक्ट है। पॉइंट पे आओ। मुझे 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 मेरी सैलरी से मेरी सैलरी मेरी से सैलरी से जो मेरे हिसाब से जो जो मेरे मेरे हिसाब से हिसाब से पर्याप्त नहीं थी, पर्याप्त नहीं थी, पर्याप्त घर नहीं खर्च थी को चलाने के लिए, घर घर खर्च को खर्च को चलाने के लिए, चलाने के लिए, और दूसरा कोई अप्रोप्रिएट जॉब न मिलने की वजह से और और दूसरी दूसरा अप्रोप्रिएट कोई जॉब न मिलने की जॉब वजह से करने की वजह मैं से उसकी चिंता में मैं उसकी चिंता मैं में उसकी चिंता में बहुत परेशान रहा बहुत परेशान बहुत रहा। परेशान रही। रहा हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर भी फिर भी अपने अपने आप से से प्यार प्यार करता करती हूँ, हूँ, स्वीकार स्वीकार करता हूँ। इवन करती दो हूँ। आई वॉज वेरी मच वरीड इवन दो Even though I आई was वाज वेरी मच worried वरीड विद द करंट जॉब विद द करंट with जॉब the current job एंड नॉट गेटिंग द एंड नॉट and गेटिंग द not getting the अप्रोप्रिएट जॉब, अप्रोप्रिएट जॉब, appropriate job, उसको लेकर उसको उसको लेकर लेकर मैं 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 बहुत सारे बहुत बहुत सारे सारे मानसिक तनाव से मानसिक मानसिक तनाव से तनाव से गुजरा हूँ, गुजरा हूँ। गुजरी हूँ। राइट? लेकिन मैं चुनता हूँ लेकिन मैं चुनता हूँ मैं चुनती हूँ एब्सोल्यूट पीस एंड रिलैक्सेशन को। एब्सोल्यूट पीस एंड absolute रिलैक्सेशन peace को। and relaxation को। जब तक नया जॉब नहीं मिला, जब तक नया जब तक जॉब नहीं नया मिला, जॉब नहीं मिला, पुराने जॉब के डिससेटिस्फिकेशन ने पुराने जॉब के पुरानी जॉब के डिससेटिस्फेक्शन ने डिससेटिस्फेक्शन में मेरे अंदर मेरे अंदर मेरे अंदर बहुत सारे स्ट्रेस डेवलप किया, बहुत सारा बहुत सारे स्ट्रेस डेवलप स्ट्रेस किया, डेवलप किया, स्ट्रेस हार्मोन्स को सिक्रेट किया, स्ट्रेस हार्मोन को स्ट्रेस सिक्रेट हार्मोन्स किया, को सिक्रेट किया, और बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारी बहुत एनर्जी सारी एनर्जी एनर्जी बॉडी में मेरी बॉडी में एनर्जी बॉडी ब्लॉक में होने की वजह से ब्लॉक होने ब्लॉक की वजह होने से की वजह से मेरे अंदर मेरे अंदर मेरे अंदर एसिडिटी का प्रॉब्लम शुरू हो गया। एसिडिटी का एसिडिटी का प्रॉब्लम प्रॉब्लम शुरू हुआ। शुरू हो गया। बट नेचुरल है चिंता करना। बट बट नेचुरल है नेचुरल है चिंता चिंता करना। करना। आप आईटी सेक्शन से है ना? हाँ, आईटी। इतना सारी पढ़ाई करने के बाद भी इतना सारी पढ़ाई इतनी करने के सारी बाद भी पढ़ाई करने के बाद जब भी व्यक्ति अपना जीवन यापन जो व्यक्ति जब अपना व्यक्ति जीवन अपना जीवन यापन सहजता से नहीं कर पाता है, सहजता से सरलता नहीं से कर नहीं कर पाता पाता है, है, तो असंतुष्टता होना तो तो असुष्ट तो असंतुष्ट असंतुष्ट होना तो होना तो लाजमी है। लाजमी है। लाजमी है। dissatisfaction दिस डिस सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन dissatisfaction डिससेटिस्फेक्शन dissatisfaction I was not comfortable at all। आई वाज नॉट I was कंफर्टेबल। not all। मन तूफान की तरह, मन तूफान की तरह, मन बहुत तूफान सारे की व्यर्थ तरह, बहुत बहुत सारे सारे व्यर्थ और बहुत व्यर्थ सारे व्यर्थ और और नेगेटिव विचारों को नेगेटिव विचारों निगेटिव को विचारों को क्रिएट करता रहा, क्रिएट क्रिएट करता रहा। करता रहा। और मैं और और मैं टाइप ए पर्सनैलिटी होने के कारण टाइप ए पर्सनालिटी होने के कारण एसिडिटी हर होने काम के को कारण हर 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 काम काम को काम को को परफेक्शन से देखना चाहता हूँ। परफेक्शन से परफेक्शन देखना से चाहता हूँ, देखना चाहती हूँ, जो इस दुनिया में जो इस जो दुनिया इस में दुनिया में संभव नहीं है। संभव नहीं संभव है। नहीं है। मुझे 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 ये स्वीकार करना होगा, ये स्वीकार ये करना होगा, स्वीकार करना होगा, इम्परफेक्शन को भी इम्परफेक्शन को भी इम्परफेक्शन को भी स्वीकार करना होगा। स्वीकार स्वीकार। करना होगा। अब मुझे अब मुझे अब मुझे उससे बेहतर जॉब मिला है। उससे बेहतर उससे जॉब मिला है। बेहतर जॉब आई मिला एम है। मच मोर रिलैक्स नाउ। मच मोर आई रिलैक्स एम नाउ। मच मोर पर रिलैक्स्ड नाउ। एसिडिटी है कि और एसिडिटी है कि एसिडिटी है पीछा कि नहीं छोड़ती है। पीछा नहीं पीछा छोड़ती है। नहीं अभी छोड़ती लंबी है। गहरी सांस लो। यस। अभी नाउ वी आर कमिंग टू अनदर इशू। भाई को लेकर, भाई की फैमिली को लेकर, दोनों साथ में रहते थे।
और अभी साथ में नहीं रहते हैं। और मतलब एक चीज क्या? बताना चाहता हूँ, हाँ और एक हाँ, चीज बोलो बोलो। बताना, यस जब भी यस। मुझको घबराहट, मतलब ये जो एसिड वगैरह एसिडिटी तकलीफ होती है ना, तो एक घबराहट ऐसी होती है कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। और इसका कारण ये है कि मेरी मदर को कैंसर हुआ था और उन्होंने बहुत लेट समय में बताया था। तो अब मुझको ऐसा लगता है कि अरे कुछ भी होगा तो मुझको भी होता है क्या, इसे सब, मतलब मैं बहुत एंजाइटी हो जाता हूँ, बहुत परेशान हाँ, हो तो जाता अभी अभी जो है ना, इसको हम बोलते हैं डर, हूँ। फियर। हाँ तो ये भी है ना एक इशू है, एसिडिटी जो कर रहा है ना बार 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 बार। तो पहले हम इसको लेकर करेंगे। एसिडिटी करने से क्या होता है, देखो अभी आपको पहले नहीं था, अभी सडनली याद आ गया। तो ईएफटी की खूबसूरती क्या है, ईएफटी गड़े मुर्दे को बाहर निकालती है, हाँ। राइट। अभी यहाँ पे पहले हम उसको लेकर करेंगे। चलो कराटे चौपाई पे आओ। मुझे हमेशा मुझे हमेशा डर बना रहता है डर बना रहता है रहता है कि एसिडिटी कि कि एसिडिटी एसिडिटी किसी न किसी रूप में किसी न किसी रूप में किसी न कैंसर किसी का रूप कारण में न बन जाए। कैंसर का कारण न कैंसर बन कारण जाए। न बन जाए। ये डर ये डर, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर भी अपने आप से फिर भी प्यार मैं, करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। हाँ, मैं हमेशा ही मैं हमेशा ही बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता हूँ बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता हूँ कि एसिडिटी का उग्र रूप कि एसिडिटी का उग्र रूप कैंसर होता है। कैंसर होता है। ये डर, ये डर, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। स्केयर्डनेस स्केयरनेस ऑफ ऑफ टर्निंग टर्निंग ऑफ टर्निंग एसिडिटी इनटू कैंसर। एसिडिटी इनटू एसिडिटी कैंसर। फिर कैंसर। भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर भी फिर मैं भी अपने अपने आप आप से से प्यार प्यार करती करता हूँ, हूँ, स्वीकार स्वीकार करता टॉप ऑफ द करती हेड पे हूँ। आओ। मेरी माँ का हूँ। मेरी माँ का भी देहावसान का देहावसान नहीं, समझ में नहीं है। कैंसर से हुआ था। कैंसर से हुआ था। कैंसर से हुआ मतलब था। डेथ, कट हो रहा है। मृत्यु कैंसर से हुई थी। नहीं और नहीं, मेरे मृत्यु बॉडी नहीं के अंदर हुई भी थी, वो वही जिंदा है। जेनेटिक फैक्टर है। उनको हुआ था, अगर ठीक है। आई एम सॉरी, हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। okay. माय मदर My mother, हर माय मदर my mother गॉट डिटेक्टेड विद कैंसर। गॉट got डिटेक्टेड detected विद with कैंसर। cancer। मुझे भी ऐसा लगता है मुझे भी ऐसा मुझे लगता है ऐसा लगता है कहीं मुझे भी कैंसर न हो जाए। कहीं मुझे भी कैंसर ना हो कि जाए। कहीं भी कैंसर ना हो जाए। डर वो नेगेटिव इमोशन है अगर डर वो वो निगेटिव इमोशन इमोशन है है, जिसका दूर दूर तक उसका दूर दूर जिसका तक दूर दूर तक सत्य से कोई नाता नहीं है। सत्य सत्य कोई से कोई नाता नाता नहीं। नहीं है। Fear is a negative emotion Fear is a There is negative emotion negative emotion which has to be cleared out. which has to be has cleared out। to be cleared out। मैं 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 जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ कि डर के आगे ही जीत है। कि डर कि के डर आगे के ही जीत। आगे ही जीत है। आई एम डैम कॉन्फिडेंट आई एम डैम आई एम कॉन्फिडेंट डैम कॉन्फिडेंट कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। कि मेरे साथ मेरे कुछ साथ नहीं कुछ होगा। नहीं होगा। जो भी एसिडिटी जो भी जो भी एसिडिटी एसिडिटी मेरे बॉडी में मेरे मेरे बॉडी में बॉडी में क्रिएट होती है, क्रिएट होती क्रिएट है, होती है, मैं अपने शरीर को मैं अपने मैं अपने शरीर को शरीर को प्यार करता हूँ, प्यार करता प्यार हूँ, करती हूँ, आदेश देता हूँ आदेश देता आदेश हूँ देती हूँ कि उसे प्रोसेस करे कि उसे उसे प्रोसेस करे प्रोसेस और मेरे पाचन संस्थान को और मेरे पाचन संस्थान को बहुत संस्थान ही को सुचारू रूप से बहुत सुचारू रूप से चालू रूप से चलाया करे, चलाया करे, चलाया करे, ताकि 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 मैं कंफर्टेबल जोन में मैं मैं कंफर्टेबल जोन कंफर्टेबल में जोन में जीवन जी सकूं। जीवन जी जीवन सकूं। जी सकूं। लंबी गहरी सांस बाहर। देखा, ये जो है ना, ये आपको डेली टैपिंग करना है। टैपिंग करने से छोटे छोटे जिसके अगर एस्पेक्ट्स हो सकते हैं ना, होते हैं, तो उसको भी लेकर टैपिंग करो। अब लास्ट में हम आप केस लेंगे आपको भाई का। वो बताइए मुझे क्या है वो, दैट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर दिस हाँ एसिडिटी का जो इतना उग्र रूप आपके सामने है। हाँ यस प्लीज। हाँ, वही तो अनबन हो गई थी, झगड़े हो गए थे, तो इसलिए अच्छा नहीं लगा मुझको। सेपरेशन कभी हुआ है वो? वो लास्ट दिसंबर में हुआ है। लास्ट दिसंबर हुआ।
तो आपको अपने भाई के सेपरेशन लेकर दुख है, हाँ निराशा है, हाँ गिल्ट फीलिंग है, व्हाट इज हाँ दैट? अगर हाँ। सब है तो सबको लेकर टैपिंग करना पड़ेगा। ठीक है। क्या है सबसे ज्यादा? निराशा है। निराशा है। तो पहले पहले इसको लेंगे हम। मैं बहुत निराश हूं मैं बहुत निराश हूँ कि बहुत हम दोनों भाइयों की कि हम दोनों भाइयों की साथ 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 निराशा। जिंदगी 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 अच्छे से गुजर रही थी, अच्छे से अच्छे गुजर से रही गुजर थी। रही थी, लेकिन अब हम लेकिन अब हम लेकिन अब हम जुदा जुदा हो गए हैं, जुदा जुदा हो गए, अलग अलग हो गए हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से जिसकी वजह आई एम से टोटली इन डिस्पेयर, आई एम टोटली इन डिस्पेयर। डिस्पाइट दैट आई टोटली एंड डीपली डिस्पाइट दैट आई एम despite टोटली एंड of डीपली totally and deeply लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। accept myself. काश 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 हम दोनों साथ होते, हम दोनों साथ हम होते, दोनों साथ हो दोनों सकते, परिवार साथ में होते, दोनों दोनों परिवार परिवार साथ में होते। साथ में होते, लेकिन ये सत्य नहीं है। लेकिन ये लेकिन सत्य ये नहीं सत्य है। नहीं इस है। बात को लेकर मैं इस बात इस को बात लेकर को मैं लेकर मैं निराश हूँ। निराश हूँ। फिर निराश भी हूँ, अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर भी अपने आप फिर से भी प्यार अपने आप से करता हूँ, प्यार स्वीकार करता करती हूँ। हूँ। निराशा तो होगी ना, निराशा तो होगी। निराशा तो होगी ना, आखिर आखिर लेकिन भाई होने के नाते भाई भाई होने के होने नाते के नाते हमारा प्यार है आपस में, हमारा प्यार है आपस में। जो हम अलग रहने से दोनों अलग अलग रहने रहने से उस से प्यार को बांट नहीं पाते हैं। उस उस प्यार को प्यार बांट को नहीं पाते। बांट नहीं पाते, राइट, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर भी अपने फिर आप मैं से अपने प्यार आप से करता हूँ, प्यार स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। स्वीकार करती हूँ। ये निराशा, ये ये निराशा निराशा, ये निराशा, ये ये निराशा निराशा, अभी आपके अंदर जो फीलिंग आ रही है ना भाई को लेकर, आप बोलते जाओ तो मैं आपको कराऊंगा। आप बोलो जो जो फीलिंग आपको आती है ना भाई को लेकर, फैमिली को लेकर, आप बोलते जाओ, टैपिंग करते जाओ, बिकॉज यू वांट टू जनरेट दैट फीलिंग। वो जनरेट फीलिंग हो जाएगी ना, और ये तो क्लियर हो जाएगा। डेब्रिज जो इम्पैक्ट है ना आपके अंदर, उसकी जो स्मृतियां हैं, मेमोरी है, डिस्ट्रेसिंग मेमोरी जो आपको परेशान कर देती है। ये बोलते जाओ क्या क्या फील होता है आपको, बोलो, कमन टेल हाँ, मी। गुस्सा आता है उसके बिहेवियर से, गुस्सा आता है। उसका अभद्र व्यवहार देखकर उसका अभद्र व्यवहार देखकर मैं अपने आप गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मैं मैं अपने आप को अपने आप कंट्रोल को नहीं कर पाता। कंट्रोल नहीं छोटा क्या कर बड़ा है पाती। भाई आपका? छोटा भाई, छोटा भाई होकर भी छोटा भाई होकर भी होकर भी इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा होशियारी दिखाता है मुझे। होशियारी दिखाता है मुझे। व्हाट ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। व्हाट ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। आगे बोलो, अपनी फीलिंग को बोलो, और क्या क्या फीलिंग आपको आती है उनको लेके, जो हाँ, थॉट उसको चल रहे। बहुत बहुत घमंड है, तो वो घमंड भी अच्छा नहीं लगता है मुझको। ही इज वेरी इगोइस्टिक। ही इज वेरी इगोइस्टिक। इगोइस्टिक, मुझे ये कतई बर्दाश्त नहीं होता है ये कतई बर्दाश्त नहीं होता है। सही कि बर्दाश्त उसका नहीं ईगो होता है। मेरे सामने भी उसका ईगो मेरे उसका ईगो सामने मेरे भी सामने भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोले। बहुत ज्यादा बहुत बढ़ चढ़ कर चढ़कर बोले। बोले। आगे बोलो। हाँ, तो वो ठीक से बात नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं देता है मुझको। ही इज नेवर रिस्पेक्टेड मी। ही नेवर रिस्पेक्टेड मी। अभी आपस में बात बात होती है कि नहीं? नहीं होती है। नहीं होती। कितना टाइम हो गया है? वही दिसंबर से ही। अच्छा, बात नहीं होती। हाँ, मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ दिसंबर से लेकर दिसंबर से दिसंबर लेकर से लेकर बातचीत भी बंद है, बातचीत भी बंद बातचीत है। भी बंद है, जिसको लेकर मैं अंदर ही अंदर इसको लेकर मैं अंदर ही अंदर बहुत सारे नेगेटिव बहुत सारा बहुत सारे निगेटिव और नेगेटिव वेस्ट थॉट से और और वेस्ट थॉट वेस्ट से थॉट से पीड़ित हूँ। पीड़ित हूँ। पीड़ित हूँ। हाँ, लंबी गहरी सांस बाहर निकालो, ऐसा करके है ना, आप उसको निकालो बाहर। अगर और कोई ट्रॉमा है उसके बीच में, क्योंकि बहुत सारी इवेंट्स आए जहां पर आपका और आपके भाई की आपस में नहीं जमी, उसमें कुछ स्पेसिफिक इवेंट होते हैं। हो सकता है कि उसने भाभी के साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया हो, आपके बच्चों के साथ किया हो। तो ये जो स्पेसिफिक इवेंट होता है, बहुत बार झगड़े हुए, नौ बताई हाँ कि आप अलग हो गए, हाँ उसमें से स्पेसिफिक इवेंट एक बार, बहुत बार हमारा झगड़ा हुआ, बहुत बार उसने मुझे अपमानित किया, बहुत मुझे डिग्रेड किया, लेकिन एक बार जहाँ पे इससे इवेंट रहता है, उसकी स्टोरी बना के आप टैपिंग करो अपने आप में। कोई मदद चाहिए तो मेरे को करना। मैंने आपको सारे ये संडे का जो सेशन था उसके पहले सारा बताया है, माइंड मूवी टेक्निक, टेल द स्टोरी टेक्निक, ट्रॉमलेस टेक्निक। उससे भी आप निकालो धीरे धीरे करके, फिर मुझे रिपोर्ट करना। आपकी एसिडिटी तो आपको होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। तो पुराने जो इमोशनल ट्रॉमास है ना, दैट इज ब्लॉक द एनर्जी, जिसकी वजह से द बॉडी इज रिफ्लेक्टिंग दिस। और आपको जो नेचर है ना, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिटेशन इतनी बढ़िया प्रोसेस है ना, जिससे जीवन जो है बिल्कुल ही सुंदर जीवन बन जाता है। मैं तो कहता हूँ, मैं जब भी राजेश खन्ना की लाइफ को देखता हूँ, ये बड़े बड़े जो होते हैं ना, इतना अच्छा सब कुछ इनकी जिंदगी में होता है, लेकिन तलाक हो जाता है।
जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है ना, वो लाइफ में मैं समझता हूँ उसकी समझ बढ़ जाती है। मेडिटेशन का एक ही अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है ना, दिव्य बुद्धि, सद्विवेक आ जाता है, फॉरगिवनेस अंदर की बढ़ आवाज। जाता है, हाँ, फॉरगिवनेस भी बढ़ जाता है, फॉरगिवनेस है, जो क्षमा है, रहम है, करुणा बढ़ है, जाता दया है। है, करेक्ट, तो काफी जब बढ़ मैं जाता बैठता है। हूँ मेडिटेशन के लिए तो थॉट्स मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, तो और हो नहीं पाता है। अनुलोम विलोम 5 मिनट करो हाँ और फिर बैठो, ठीक है। समझा। कपालभाति से ब्रेन को 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। कपालभाति करो 5 मिनट डेली, क्योंकि आपको एसिडिटी भी है ना, तो एसिडिटी है मतलब पाचन का प्रॉब्लम है, तो पाचन के लिए, एसिडिटी के लिए, सॉरी एसिडिटी, डायबिटीज, कब्ज, अपचन, गैस्ट्रिक ट्रबल्स के लिए कपालभाति यूनिक ब्रेन, यूनिक टेक्निक है वो कपालभाति, वो भी आप करोगे तो ठीक हो जाएगा। अपने इश्यूज को अब लेते रहो, ठीक है। हाँ अब बोलिए विजयलक्ष्मी, बोलिए। आपको पता है ना, कुछ साल पहले हमारे भी मिस्टर के बड़े भाई सेपरेट हुए। हाँ 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 हाँ, हाँ, नहीं मगर पता है। मैं एंजॉय करती हूँ। नहीं वो तो आपके फॉरगिव चेहरे किया ना, से। उनको फॉरगिव किया, हमारा लॉस बहुत हुआ पर फॉरगिव किया। नहीं आप है ना क्या करो आशीष भाई, कम्युनिकेशन रखो भाई के साथ में, एक बार फोन करो कि भाई आई एम मिसिंग यू, आई रियली लव यू। इससे क्या होगा, आपने उसको क्षमा कर दिया, आप हल्के हो जाओगे। जब आप हल्के हो जाओगे तो समस्या ऑटोमेटिक हल्की होगी। देखो हम है ना, आप भले अलग रहते हैं, लेकिन उसके पास एनर्जी कौन सी भेज रहे हैं, ये घमंडी है, हाँ ये इगोइस्टिक है, ये हाँ छोटा होकर इतनी बड़ी बातें करता है। तो है हाँ ना, आप हमेशा उसकी तरफ है ना सोफिस्टिकेटेड वे में संकल्पों को भेजो कि ये अच्छी आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये भगवान का बच्चा है, ये मेरा अच्छा सहयोगी है, ये मेरा अच्छा मित्र है। सुबह थोड़ा 10 मिनट मेडिटेशन करके आप ऐसे थॉट उनको भेजोगे ना, या थैंक यू, आई लव यू। मैं बहुत जल्दी लेने वाला हूँ होपोनोपोनो सेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं, तो होपोनोपोनो के ऊपर 5-6 सेशंस मैं ले सकता हूँ, इतना मेरे पास नॉलेज है उसका। जो ठीक। ईएफटी के साथ करेंगे, हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो आप है ना कम से कम बात करो, एक मैसेज टाइप करो उसको, ब्रदर आई एम रियली मिसिंग यू, बस इतना लिख के भेजो। ये ठीक। जो कम्युनिकेशन नहीं होता ना, ये दूरियों को बढ़ा देता है, बहुत मुझे ज्यादा तो बढ़ा देता कई है। बार लिफ्ट में मिलते भी हैं वो, क्योंकि बगल में ही तो रहते हैं, पर हाँ हाँ, मैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कैसे है बोल के निकल लेती हूँ। नहीं नहीं, और भी ज्यादा बोलना चाहिए, आओ कभी घर पे चाय के लिए, व्हाट इज रॉन्ग। नहीं, वो आप बोलते हैं खुद, वो बोलते दिल, हैं आओ आओ। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। और कुछ को कुछ पूछना है, आप है ना आशीष काम करो अपने ऊपर, हाँ जो जो इश्यूज मैंने बताए हैं, एवरीडे यू टू टैप इट। और क्या एसिडिटी में फर्क पड़ता है ना, आप मुझे बताना। ठीक। कपालभाति प्राणायाम करना है डेली, शीतकारी, शीतली शीतकारी, लेकिन ये हो ही नहीं। आप टाइप ए की जगह थोड़ा सा बैलेंसिंग पर्सनैलिटी में आ जाए ना, तो एसिडिटी आपको नहीं होगी, इट इज तो एंटायरली डॉक्टर कहते कमिंग। हैं कपालभाति करने से एसिड ऊपर आ जाता है, इससे और बढ़ जाता है। हाँ तो फिर आप क्या करो, कपालभाति जो है ना, कपालभाति आप जब भी करते हैं ना, तो आप है ना सिर्फ 10 स्ट्रोक के 3 साइकिल स्ट्रोक, बस। ओके। देखो जैसे लर्न चालू किया ना, स्टार्ट विथ 10 साइकिल्स इंटू 10 स्ट्रोक्स इंटू 3 साइकिल्स। ठीक है। यहाँ से आप चालू करो, धीरे 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 करके आप देखो कैसा होता है। आप मुझे बताना, आई एम वेरी वेरी मच मास्टर इन टू कपाल भाती, ठीक। समझा। मेरा मेरा इतना जबरदस्त टॉपिक रहा है कपाल भाती, मैं इसके ऊपर 2.5-2.5 घंटे का लेक्चर देता था किसी जमाने में। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं कपालभाति नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, कपाल भाती जो है ना, मेरी बात सुनो, ये एक्सेसिव मत करो। ये गलत तरीके से करते होगे, पेट पे आता होगा आप अभी इनको। करके दिखाओ मुझे, करके दिखाओ मुझे जरा, बोलो करके दिखाओ मुझे कपाल भाती, शो मी। परफेक्ट एकदम, लेकिन स्पीड थोड़ी ज्यादा है, एक एक सेकंड में 1 स्ट्रोक होना चाहिए। यू शुड गो विद द स्पीड ऑफ 60 स्ट्रोक्स पर मिनट, अच्छा। समझा। पानी, पानी ज्यादा पिया करो, पानी कम पीते हैं क्या पानी? जितना चाहिए उतना ही पीता हूँ, ना ज्यादा पीता हूँ ना कम पीता हूँ। कितने गिलास पीते हैं? कम से कम एक 8-10 तो ग्लास पीता हूँ दिन में। हाँ तो थोड़ा स्लो पीना, उसको चार्जिंग करके पीना, ठीक। ठीक है। और फिर मुझे रिपोर्ट करना, व्हाट्सएप नंबर है आपके पास मेरा। यस, हाँ। कुछ पूछना है किसी को, एनीबॉडी प्लीज। ओम शांति भाई जी। हाँ ओम आज शांति, वो बोलिए ओवरी बोलिए। वाला सेशन लेना था ना, एक्चुअली इतना दिन से आदत छूट गई ना, मैं भूल गई थी आज क्लास का। बच तो तो गए आप, ओवरी का, कल का ओवरी का बच कल लेंगे, गए, कल कर लेंगे आप कल बच ओवरी गए। का। ओवरी का 2 केसेस मेरे पास और भी हैं, भले वो नहीं भी आएंगे तो कम से कम रिकॉर्डिंग होकर उनको भेज सकते हैं ना। ओम शांति भाई जी। भाई जी मैं आप है ना अलार्म फिर लगा रही थी अब कल के लिए। 1 मिनट, मैंने कल का सेशन अभी डाला है यूट्यूब चैनल पर, तो आप है ना प्लीज देखो और उसको ना पूरा ध्यान से सुनना,
तो ही आप आगे बढ़ पाओगे EFT में। ठीक है, हाँ बोलिए बहन जी, क्या बोलना आपको, बोलो। भाई जी भाई जी बी टाइप पर्सनालिटी बता दीजिए। हाँ बोलिए। भाई जी बी टाइप पर्सनालिटी भी बताइए, जैसे ए टाइप बताए ना कि डायनेमिक होते, परफेक्शनिस्ट होते हैं और धैर्य जल्दी खो देते हैं, वैसे देखो बी वो वालों की क्या क्वालिटी है? धैर्यवान होते हैं, पैसिव नेचर के होते हैं, और एक्टिव जितने ए होते हैं ना उतने बी नहीं होते। बी आर आल्सो एक्टिव, लेकिन हाइपर एक्टिव होते हैं टाइप ए। टाइप बी ठंडा ठाकुर, शांत रहते हैं और फुल ऑफ पेशेंस रहते हैं वो लोग। टाइप बी पर्सनालिटी जो है ना, वो कौन से लोग होते हैं पता है आपको? ज्यादा करके फीमेल्स होती हैं एक्चुअली। मेल्स आर मोस्टली टाइप ए होते हैं। मेल्स लोग दे आर ऑलवेज द डोमिनेटिंग कैरेक्टर होते हैं ना। तो जस्ट रिवर्स ऑफ दैट, मतलब वो चीज मुझे ऐसी ही चाहिए, उनको चलता चला ठीक है, लेट गो कर, जाने दे, तेरे को ऐसा अच्छा लगता ना, अच्छा ही कर तू। पर टाइप ए, इवन आई एम टाइप ए, मुझे भी हर काम परफेक्शन का ही लगता है। मैं फैक्ट्री में रहता हूँ, काम करता हूँ ना, मेरे बेटे से परफेक्शन चाहिए, सभी से परफेक्शन चाहिए मुझे। तो अभी तो काफी मेडिटेशन की वजह से ठीक हुआ है, बट आई एम लीडिंग माई लाइफ वेरी हैप्पीली, वेरी जॉयसली, टेकिंग अदर्स इनटू, मेरे साथ चल रहे हैं सब लोग, वही सबसे बड़ी जो है प्राप्ति है। एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, कल शाम को मिलते हैं। वील टेक द केसेस, वील स्टार्ट विद ओवरी टुमारो। ओम शांति भाई जी।